इनइक्वालिटीज़ में हम लोग कुछ मॉडरेट टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। और ये लेक्चर एक्चुअली है क्लास 11 12th एंड दो फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हम लोग बेसिक्स इनइक्वालिटीज़ को का जो है थोड़ा कम देखेंगे, क्योंकि मुझे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इनइक्वालिटीज़ के बेसिक्स पता हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा टच करें इसके कॉन्सेप्ट को, बेसिक्स को, तो हम ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इनइक्वालिटीज़ वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें इस टाइप के ऑपरेटर्स लगते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स से बनी हुई इक्वेशन जैसे ये हो गई x 2x-3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन आपकी कहलाएगी इन इक्वेशन। ये है इन इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है इसलिए इसको हम लोग इक्वेशन नहीं कहेंगे। दूसरी चीज़, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी होता है। बस आपको जो है जो नंबर्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, उसको जो है ट्रांसपोज करना होता है इधर से उधर, या आप वेरिएबल को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं इधर से उधर। बस थोड़ा माइनस के साइन का ध्यान रखना होता है। अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -x ग्रेटर देन -2, तो या तो आप इस -x को इधर लेकर के जाओ और इस -2 को इधर लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा 2 और ये साइन ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा x इधर, तो ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर आप इन वेरिएबल और कांस्टेंट को ट्रांसपोज नहीं करना चाहते हो इधर से उधर और दोनों साइड माइनस का साइन काटना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि -x ग्रेटर देन -2 लिखा हुआ है और माइनस को काट दें इधर से उधर, तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उस केस में आपको इनइक्वालिटी के साइन को फ्लिप करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको काट करके इसको लिख देंगे आप x, इधर देखिए x, और फिर इस इनइक्वालिटी के साइन को लिख देंगे ऐसे और इसको बना देंगे 2। तो ये भी, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम रिजल्ट देती हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। आप या तो ट्रांसपोज कर रहे हो या आप साइन कैंसिलेशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बेसिक सी है, हम लोग वो देख लेते हैं कि मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन y है, मान लीजिए दोनों x एंड y पॉजिटिव हैं और x बड़ा है y से, तो इस केस में जब हम इनके रेसिप्रोकल करते हैं तो अपने आप जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो फ्लिप हो जाता है। तो अभी बताऊंगा क्यों होता है। तो अगर हम 1/x लिखेंगे तो ये फ्लिप होकर के 1/y इस तरीके से आ जाएगा और ये साइन देखिए यहाँ से ग्रेटर से लेस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसको देख लेते हैं जल्दी से। एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 5 और एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 3, और हमें पता है 5 बड़ा है 3 से, ठीक है, और दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक, अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/5 और यहाँ हो जाएगा 1/3। अब देखिए इन दोनों में डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, 5 का। ये 1/5 में ये 5 है डिनोमिनेटर जो कि बड़ा है, और 1/3 में 3 है डिनोमिनेटर जो कि छोटा है। तो जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो किसी पॉजिटिव नंबर, किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन छोटा, उस फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाती है। जैसे अगर हम लिखें 1/2 तो उसकी वैल्यू होगी 0.5, और अगर लिखें 1/3 तो उसकी वैल्यू होगी 0.33। तो देखिए डिनोमिनेटर को मैंने बड़ा किया जैसे ही 2 से 3, वैसे ही वैल्यू छोटी हो गई 0.5 से 0.33। इसलिए ये वाला रूल लग जाता है कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो फ्लिप हो जाता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें देख ली हैं हम लोगों ने। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो इफ़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। तो देखिए सबसे पहली बात ये होती है, कोई भी स्क्वायर नंबर या कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी जैसे ए स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो अगर हम लोग एक्स का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसको समझने के लिए इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि हम लोग एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, इसको नंबर लाइन पे समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 0, यहाँ पे है आपका -1। अब मैंने ये कहा कि जब आप किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, जैसे -1 से बड़ा नंबर x जो है वो -1 से बड़ा है, तो x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ आगे तक के चलती चली जा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ से वैल्यू, यहाँ से जो भी वैल्यूज़ हैं 0 तक, अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तो वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, और पॉजिटिव जैसी वो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी वो 0 के इधर आ जाएंगी। तो x का स्क्वायर करते ही सारी वैल्यूज़ 0 से आगे आने लग जाएंगी, ना कि 1 से आगे आएंगी। क्योंकि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, -1 के बीचों बीच ले लीजिए, यहाँ पे है आपका -0.5, -0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +0.25, जो कि यहाँ पे आएगा 1 के अंदर 0.25। तो आप देखिए कि स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव जो हो जाएगी, और पॉजिटिव होने के बाद वो 0 से बड़ी हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल भी हो सकती है वैल्यू। दूसरा आपका एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि हमें इस एक्सप्रेशन की, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें इस एक्सप्रेशन की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसमें एक्स स्क्वायर -4 के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो अब इसके ऊपर भी एक केस हम लोग समझ लेंगे कि अगर किसी नंबर पे रूट लगा होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, नहीं तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो अगर वो रियल नंबर है तो रूट ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर इसका रियल सॉल्यूशन चाहिए आपको, इस रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका अगर आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए तो आपके रूट के अंदर की चीज़ को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, और फिर आप कह सकते हैं कि x+2 और x-2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। और इससे आप नंबर लाइन पे वो इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल्स लगा करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि एक जगह आ रहा है -2, एक जगह आ रहा है 2, और बीच में 0 टेस्ट आप लगा दीजिए। तो जब आप 0 टेस्ट लगाओगे तो 0 + 2 हो जाएगा 2, और 0 - 2 हो जाएगा -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका -4, जो कि आ जाएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि गलत है। तो जब ये गलत है तो जहाँ पे आपने ये टेस्ट लगाया था वो पूरी वैल्यूज़ आपकी फॉल्स हो जाएंगी। इसका मतलब है -2 से 2 के बीच में वैल्यू फॉल्स हैं, उसके बगल में ट्रू होंगी, उसके बगल में ट्रू होंगी। तो ये जो इंटरवल मेथड है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने बात करी थी इंटरवल्स के बारे में। तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। अब जैसे आपने ये वैल्यू निकाली है तो इस वैल्यू से आप फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन इक्वल टू -2। तो ये दोनों आंसर आपके बन जाएंगे इस क्वांटिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है आपका -∞ से -2 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन विद स्क्वायर ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो ये x बिलोंग्स टू दिस रेंज, इस इंटरवल में x आ जाएगा, ठीक है। अगर हम और थोड़ा सा क्वेश्चन देखें यहाँ पे एक और, तो हमें मिल रहा है कि रूट में 9 - x², तो ये जो 9 - x² है ये मानी बात है कि 9 - x² को होना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 + x एंड 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर से इसका हम लोग नंबर लाइन पे बनाएंगे सॉल्यूशन, तो हमें मिल जाएगा -3 से 3, और -3 से 3 के बीच में एक नंबर आता है 0। तो जब हम लोग 0 टेस्ट लगाएंगे, इस इंटरवल का टेस्ट लगाएंगे,
देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं -3 और 3, इन दोनों वैल्यूज़ ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ये जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरी नंबर लाइन, उसमें से किसी भी एक पार्ट में आप टेस्ट लगा सकते हैं। आपको करना ये होता है कि किसी भी एक पार्ट का एक अपने मन से नंबर उठा लीजिए, उस नंबर को पूरी इक्वेशन में रख दीजिए और उस इक्वेशन की ट्रुथफुलनेस को चेक कर लीजिए। जैसे सबसे इजी होता है ज़ीरो उठाना, तो -3 से 3 के बीच में है ज़ीरो, तो हम मिडिल वाला इंटरवल उठा लेते हैं और उसमें से ज़ीरो उठा करके यहाँ रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 3 + 0 3, और हमें मिल जाएगा 3 - 0 3, और 3 × 3 इज़ ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी सारी वैल्यूज़ ट्रू, या इसको आप लिख सकते हैं ट्रू टी से, और यहाँ पे मिल जाएंगी फॉल्स, या इसको लिख सकते हैं एफ, और इधर भी लिख सकते हैं एफ, या फिर नेगेटिव साइन से डिनोट कर देंगे कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो x की रेंज मिल रही है, इंटरवल जो मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 3 तक। तो इस इंटरवल में x की वैल्यूज़ डिफाइंड है। अगर हम इस इंटरवल से बाहर जाएंगे और बाहर जाके कोई x की वैल्यू रखेंगे, तो ये पूरा जो रूट के अंदर 9 - x² है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। ये एक्चुअली अनडिफाइन नहीं होगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने 3 के बाहर की वैल्यू ले ली एक, जैसे ये जो 3 है, इससे बाहर की वैल्यू ले ली 4, तो क्या होगा कि आप इसमें 4 रखोगे जब यहाँ पे 9 - 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 - 16, तो 9 - 16 हो जाएगा एक नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर जो है वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स डोमेन में, ना कि रियल डोमेन में। तो ये आ जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर, तो रियल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि एक थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस क्वांटिटी की जो है क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। x² - 2x + 10। तो पहले इस क्वांटिटी को देख करके हमें समझ में आ ही रहा है कि x² - 2x + 10, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक किसी चीज़ का होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए क्यों बनाएंगे ये भी बताता हूँ आपको। जैसे ये x² और 2x वाला टर्म है, ये मुझे चाहिए एक कंप्लीट होल स्क्वायर के अंदर, तो इसको लिखिए x² - 2x + 1 और +9। मैं भी बताता हूँ ऐसे क्यों ब्रेक किया है आपने। देखिए ये क्वांटिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये बन गई है x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में आ गया है 9। ठीक, अब आप देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब केवल इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे, इस क्वांटिटी के ऊपर x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है स्क्वायर। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम x - 1 के होल स्क्वायर में ऐड करें 9, तो ये क्वांटिटी हमें मिल जाएगी 0 + 9। तो x - 1 का होल स्क्वायर + 9 जो है उसके ऊपर रूट लगेगा, तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा √9 के। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। -3 नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है x² - 2x + 10, इसकी वैल्यू हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका ये होल क्वांटिटी जो आपकी है x² - 2x + 10, ये चीज़ बिलोंग करती है क्लोज इंटरवल 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक।
ये क्वांटिटी। अब और एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम लोग। जैसे इन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि 1/x की वैल्यू बताइए अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है, और हमें पता करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन फ्लिप हो जाता है। अब पहले हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये एक्चुअली में लिखा हुआ है x/1 और ग्रेटर देन 3/1। जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 1/3 हो जाएगा ये। तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो 1/3 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है ये चीज़। खैर यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी से हम ये कह सकते हैं कि 1/x 1/3 से छोटा है। ठीक है, मान लिया छोटा है, तो 1/3 से छोटी वैल्यू कौन कौन हो सकती है? -1/3, सॉरी 1/3 से छोटी वैल्यू अगर आप छोटी की तरफ चलते चले जाएं तो नेगेटिव भी हो जाएगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि x बड़ा है 3 से, मतलब x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 1/3 से छोटा होगा। अब देखते हैं कि इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। देखिए x जो है वो 3 से तो बड़ा है, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, अभी आपने 1/x का 1/3 से तो निकाल लिया है, अगर आप 1/x का इन्फिनिटी से निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन x, और इसको आप अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और इधर ये साइन आ जाएगा और ये x ऐसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी इज 0 ग्रेटर देन x, सॉरी लेस देन x। तो x 0 से बड़ा है, सॉरी 1/x 1/x 0 से बड़ा है और 1/3 से छोटा है। तो 1/x की जो रेंज आ जाएगी वो होगी 0 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं x, क्वेश्चन नंबर 6। x जो है वो छोटा है -2 से। अच्छा, x छोटा है -2 से, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सेम प्रोसीजर लगाएंगे कि x जो है वो छोटा तो है -2 से, लेकिन बड़ा होगा -इन्फिनिटी से। ठीक है, अब अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-इन्फिनिटी, और साइन चेंज हो जाएगा, इधर x आ जाएगा और इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, इधर जाएगा -1/2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1/2। तो साफ आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है और -1/2 से बड़ी है। तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1/2 से 0 तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक आ रहा है ये कि 1/x² + 2, इसकी क्या होगी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इसकी? तो इसको करने के लिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे x² से। देखते हैं कि x² जो होता है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब अगर इसको हम रेसिप्रोकेट कर दें तो हमें मिल जाएगा 1/x² + 2, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सॉरी यहाँ हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x² 1/2 से छोटा है। ठीक, अब दूसरी चीज़
इसका इसका जो है दूसरी साइड का सॉल्यूशन देखिए, तो वो आपको मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो इन्फिनिटी से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो वन बाई इन्फिनिटी से बड़ा हो जाएगा, वन बाई एक्स, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से हमेशा छोटा रहेगा, और इन्फिनिटी प्लस टू, इससे एक्स स्क्वायर प्लस टू हमेशा छोटा रहेगा। अब अगर इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे, इन्फिनिटी प्लस टू इन्फिनिटी ही होगा, वन बाई इन्फिनिटी इधर आ जाएगा और साइन इधर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो आप देख रहे हो कि जीरो से ये वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू हमेशा बड़ा होगा। तो अब आपके पास ये दोनों सॉल्यूशन कंबाइन आप करोगे, इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा फाइनली कि ज़ीरो से बड़ा है वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, लेकिन छोटा है वन बाई टू से। तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू बिलोंग करेगी क्लोज ब्रैकेट ज़ीरो से वन बाई टू के अंदर। इस क्वेश्चन को आप एक बार में भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों इनइक्वालिटीज़ को साथ में लिख के। जैसे आपने ये लिख लिया कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ से भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो इसका, और इस केस में आपको दोनों वैल्यूज़ इकट्ठा मिल जाएंगी, टाइम भी बचेगा आपका। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसलिए आपको अलग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो सेम प्रोसेस लगाएंगे, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो हमें मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू वन बाई टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। तो ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर। अब पहले चेक करते हैं कि एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर ये क्या हो सकता है। ये हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। ऑब्वियस है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम इसमें माइनस फाइव बाई फोर ऐड कर दें थ्रू आउट, तो हमें मिल जाएगा इन्फिनिटी माइनस फाइव बाई फोर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो ये कुछ एम लिखा हुआ है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बार बार इतनी बड़ी चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इन्फिनिटी में से फाइव बाई फोर हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी ही बचेगा, और ये हो गया यहाँ पे m, और ये हो गया यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये क्वांटिटी एक्चुअली में है क्या, ये है एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई फोर, और नीचे जो है, नीचे की क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ये क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हो सकती पूरी की पूरी। तो अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकती है तो ज़ीरो से बड़ी है, ज़ीरो से छोटी होगी, ठीक है। तो अब आप इसको ब्रेक करेंगे अगर, तो आपको मिल जाएगा, इधर से आपको क्या मिलेगा, इस पोर्शन से, कि m बड़ा है माइनस फाइव बाई फोर से, लेकिन ज़ीरो से छोटा होगा, ठीक है। और दूसरा आपको उस साइड से मिल जाएगा कि m बड़ा है ज़ीरो से लेकिन छोटा है इन्फिनिटी से। तो ये दो केस मिल जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नंबर लाइन बनाए हम लोग, और यहाँ पे देखें हमारे पास है, यहाँ पे एक क्वांटिटी है हमारे पास माइनस फाइव बाई फोर, ठीक है, और फाइव बाई फोर से बड़ा
और इन्फिनिटी तक के अगर हम जाएंगे तो हमें बीच में कहीं वैल्यू मिलेगी ज़ीरो, और ये ज़ीरो वैल्यू का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है ना ये, तो ये ज़ीरो दे देगा आपको अनडिफाइंड, इसलिए इस ज़ीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो पहले हम इतनी क्वांटिटी की वैल्यू चेक करेंगे, फिर हम लोग ज़ीरो से आगे की वैल्यू की क्वांटिटी चेक करेंगे। तो पहले इतने की क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखी हुई है ये, और फिर हम यहाँ से देख रहे हैं ज़ीरो से आगे ये क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इन दोनों से हम लोग निकालेंगे वैल्यूज़। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, m की वैल्यू बड़ी है -5/4 से, छोटी है ज़ीरो से, तो इसका मतलब क्या है, m छोटा है ज़ीरो से। m अगर छोटा है ज़ीरो से तो इसका मतलब ये हुआ m नेगेटिव है। ठीक है, तो जब आप इसको पलटोगे ज़ीरो को तो इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन वो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन m जो है वो छोटा है ज़ीरो से, तो एक्चुअली में बनेगा यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और साइन पलट जाएगा, ये m हो जाएगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4/5। ठीक है, और इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे साइन पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/m, यहाँ पे भी 1/m है, यहाँ पे भी 1/m है, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब आपके पास 1/m की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है आपकी ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4/5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट है ये भी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 1/m बिलोंग्स टू दिस, और m आपका पता ही ये क्या है, जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा था, ये m की वैल्यू ये है x -1/2 का होल स्क्वायर और -5/4, जिसको जो है हम लोगों ने स्क्वायरिंग मेथड से बनाया था, जो एक्चुअली में था x स्क्वायर -x-1। तो 1/x² -x-1 की जो वैल्यू आ रही है दैट बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4/5 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन विद ओपन ब्रैकेट ज़ीरो टू ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है ये कि इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, वी हैव टू सॉल्व x² -x-1 लेस देन ज़ीरो। इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इसके जो है रूट्स निकालने पड़ेंगे आपको, और इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जिससे भी आप निकालना चाहिए। इसमें a है 1, b है आपका -1 एंड c है आपका -1। तो इससे आपको मिल जाएगा x की वैल्यूज़ जो होंगी वो आपको मिल जाएंगी x इक्वल टू -(-1) प्लस माइनस √b² -1 का स्क्वायर -4, a है आपका 1 और c है आपका -1, होल के अपॉन में आपको मिलेगा 2 × 1। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 + 4 = 5 अपॉन 2। ये तो अगर इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में देखा जाए तो ये एक्चुअली बनेगा x - 1 + √5 अपॉन 2, और एक बन जाएगा आपका x - 1 - √5 अपॉन 2 और लेस देन ज़ीरो। अगर इसका हम लोग इंटरवल मेथड लगाएं यहाँ पे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 - √5 अपॉन 2, और यहाँ मिलेगा 1 + √5 अपॉन 2। ठीक है, अब अगर आप मिडिल इंटरवल का टेस्ट लगाएंगे तो मिडिल इंटरवल में आपके ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, तो ज़ीरो टेस्ट आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये x माइनस दिस क्वांटिटी एंड x माइनस दिस क्वांटिटी, तो जो कि आपको मिल जाएगी माइनस माइनस प्लस 1² -√5² अपॉन 4, जो कि हो जाएगा आपका -1 -1 इज़ लेस देन ज़ीरो,
तो इसका मतलब है ये आपका आ जाएगा ट्रू, या आ जाएगा फॉल्स, या आ जाएगा फॉल्स। तो जो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 - √5 अपॉन 2 कॉमा 1 + √5 अपॉन 2। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12 या 11 जो भी है। x-1 और x-2 और 1 - 2x ये है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बहुत इजी है। इन तीनों ब्रैकेट्स में से x की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। इससे निकल के आएगी x = 1, इससे निकल के आएगी x = 2 और इससे निकल के आएगी x = 1/2। अब आप ज़रा यहाँ पे नंबर लाइन पे तीनों प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये पूरी नंबर लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, 1 2 3 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे इजी होता है ज़ीरो टेस्ट लगाना। ज़ीरो आ रहा है इस इंटरवल में, इधर इस साइड आ रहा है ज़ीरो इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन के लिए टेस्ट लगाएंगे हम लोग। तो हो जाएगा 0 - 1 0 - 2 और 1 - 0। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ये पोर्शन नेगेटिव आ जाएगा, ये पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। ये आपका आंसर अगर हम चेक करें तो हमें मिल जाएगा -∞ से लेकर के 1/2 ओपन ब्रैकेट यूनियन विद 1 से लेकर के 2 तक के ओपन ब्रैकेट और x बिलोंग करेगा इस कैटेगरी में। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 2/x < 3। अब इसमें एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि x को उधर भेज देते हैं 3 की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। वो केवल इक्वल साइन के इक्वेशंस में कर सकते हैं, इसमें इसलिए नहीं कर सकते हैं। x को उधर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि अगर x को उधर भेजेंगे तो हमें ये नहीं पता है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है और x उधर जा रहा है तो ये वाला ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, मतलब फ्लिप हो जाएगा। और अगर x पॉजिटिव है तो फ्लिप नहीं होगा। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये ऑपरेटर फ्लिप होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम उसको तो भेज नहीं सकते। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, सब चीज़ें एक तरफ ले आओ ऐसे और <0 लिख दो। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 - 3x अपॉन x < 0। अब हम एक काम करते हैं कि x² से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² क्योंकि पॉजिटिव है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x² इंटू 2 - 3x अपॉन x < 0 इंटू x² कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये कट के x इंटू 2 - 3x और < 0। अब अगर इसकी नंबर लाइन बनेगी तो इस x से आपको मिल जाएगा 0। तो एक क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे 0x की और दूसरी हो जाएगी आपकी 2/3। तो दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी आपकी 2/3। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ ने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब आपको टेस्ट करना है कोई भी एक पार्ट में से कोई भी एक नंबर निकाल करके। तो सबसे इजी मुझे लग रहा है कि राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इधर वाला, इसमें 1 उठा करके चेक कर लो। अच्छा, इसमें 0 क्यों नहीं रख के चेक कर सकते हैं? क्योंकि 0 ऑलरेडी एक क्वांटिटी है। 0 को तब हम चेक नहीं कर सकते हैं जब 0 ऑलरेडी नंबर लाइन पे एक वैल्यू दी हो x की। अगर 0 कोई वैल्यू ना होती x की तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 को अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 - 3 और ये हो जाएगा < 0, जो कि स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव।
तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी सॉरी, जो अब आपके पास जो x की वैल्यूज़ हो जाएंगी वो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन विद 2/3 से इन्फिनिटी। ये x की रेंज आ जाएगी आपकी। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। वो ये है कि x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और ग्रेटर है ये 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 के। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए सब चीज़ें एक साइड ले आओ। ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 और नीचे आपके आ जाएगा x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इधर आकर के थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस x हो जाएगा माइनस 9x प्लस 2 9x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 4x हो जाएगा x और x पे लग जाएगा माइनस x और माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6। नीचे आ जाएगा सेम क्वांटिटी x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1 लेस सॉरी ग्रेटर देन 0। तो अब 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर और माइनस 9x माइनस x हो गया माइनस 10x प्लस 2 माइनस प्लस 2 एंड प्लस 6 हो गया प्लस 8 अपॉन हो गया आपका x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 एंड 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब 2 को हटा सकते हैं 0 के उस साइड भेज करके और जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म लिखा हुआ है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर सकते हैं तो वो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 और नीचे हो जाएगा ये x प्लस 2 एंड x 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 माइनस 1x माइनस 4 होल के अपॉन में x प्लस 2 और 4x माइनस 1 जो कि बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 4 होल के अपॉन में x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में चीज़ें लिखी होती हैं उनको आप न्यूमरेटर में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? इस तरीके से ला सकते हैं। देखिए x प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4x माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को दोनों साइड। तो क्योंकि होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारा, तो ये हो गया x माइनस 4 अपॉन में हो गया x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक एक पावर कट जाएगी नीचे से
सब चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। आपके पास आ गया है x+2, आपके पास आ गया है 4x-1, और आ गया है x-1, और आ गया है x-4। ये सब हो गया है ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे अगर हम इसको बना करके देखें तो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आ रही है -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2। फिर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/4, तो 1/4 हमने यहाँ लिख दिया। फिर आ रही है 1 यहाँ लिख दिया। फिर आ रही है 4। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमने लिख दिया है, जिसने नंबर लाइन को कई इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो वाला इंटरवल ढूंढ लेते हैं जिसमें हमारे पास 0 मिल रहा हो, तो वो ये वाला इंटरवल है -2 से 1/4 का इंटरवल। इसमें हमारे पास 0 बीच में कहीं आ रहा है, तो 0 टेस्ट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4, ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस हैं तो माइनस रहेगा, इसलिए स्टेटमेंट हो गया है फॉल्स। तो यहाँ लग जाएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो अब जो रेंज वैल्यूज़ की आएगी x की, वो आ जाएगी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2 यूनियन विद 1/4 से लेकर के 1 यूनियन विद 4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो डिज़ायर्ड था, हम लोग को चाहिए था जो आंसर, -∞ से -2, फिर 1/4 से 1, एंड फिर 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब एक और नया क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है x ग्रेटर देन √1 - x। इसमें शुरुआत में ही हमें दिख रहा है कि x पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो x हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरी चीज़ हमें ये दिख रही है, रूट के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक रेंज सी आ रही है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग अपने माइंड में रखेंगे और फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x² ग्रेटर देन 1 - x, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² + x - 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका अगर हम सीधाचार्य से निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि x जो है उसकी वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू -1 + -√1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 1, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, एक्चुअली में ये a है, ये c है, तो नीचे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 + -√5/2। ठीक है, तो अब अगर इसको नंबर लाइन पे बना करके देखा जाए तो एक वैल्यू आ रही है -1 -√5/2, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 + √5/2, और इस ब्रैकेट से हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं। वो एक आ रही है 0 जो इनके बीच में कहीं होगी, और एक आ रही है 1 जो यहाँ यहाँ कहीं होगी 1। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इन सारे इंटरवल्स में से कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी गलत हैं। पहली बात, x पॉजिटिव है, पहले वाले से यहाँ से हमें दिख रहा है कि x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यूज़ और इससे पीछे वाली वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ तक का तो सारा पोर्शन हट गया। ठीक है, अब 0 से बच रहा है आगे, 0 से -1 + √5/2 जो कि पॉजिटिव है, और फिर बच रहा है हमारे पास -1 से लेकर के √5/2 से लेकर के 1 तक। तो अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, किन किन वैल्यूज़ को, एक वैल्यू है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक वैल्यू है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 +
√5/2। तो इन दोनों वैल्यूज़ में ये वाली ली जाएगी, ये वाली नहीं ली जाएगी, क्योंकि अगर इस वैल्यू को हम लेंगे तो इतने जो वैल्यूज़ हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी इस कंडीशन को। लेकिन अगर इस कंडीशन को ले लिया जाए तो इस कंडीशन की कुछ वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। तो हम लोग ले लेंगे x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 प्लस √5/2 से ले करके 1 तक की वैल्यूज़ को। तो ये हो जाएगा -1 प्लस √5/2 से ले करके 1 तक। ये x बिलोंग्स टू दिस इज द आंसर।